A video of a class 6 student in Uttar Pradesh's Unnao weeping inconsolably and alleging that she was made to stand outside a school all day because her parents could not pay school fees on time went viral yesterday. It caused a lot of outrage. It's led to an inquiry by the government against the school. I'm at the school here. मैं उस school में हूँ and Arun Kumar ji is the principal of the school and he has a different version of events. So I think it's important to also reflect what he has to say. अरुण जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कल एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने भी देखा होगा, इन सब लोगों ने, हम सब ने देखा, जब एक छोटा सा बच्चा इस तरह से रोता है या इस तरह की बात कहता है कि उसको एक स्कूल के बाहर खड़ा रखा गया सिर्फ इसलिए कि भाई फीस नहीं दे पाए उसके माँ बाप और एग्ज़ाम में उसको नहीं बैठने दिया गया, तो ये बहुत डिस्टर्ब करता है एक आदमी को। आपका वर्जन क्या है, ऐसा क्यों किया गया? और क्या मतलब एक बच्चे को अगर उसके माँ-बाप अभिभावक फीस ना दे पाएँ, तो ये क्या एक छोटे बच्चे के साथ इस तरह का काम करना चाहिए या उसको इस तरह से स्कूल के बाहर खड़ा करना चाहिए? आप क्या कहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो बात यह है, स्कूल के बाहर किसी को नहीं खड़ा किया गया। स्कूल में गिनती जरूर की गई कि किस बच्चे की फीस जमा है, किसकी नहीं जमा है। गिनती करने के तुरंत बाद बच्चों को क्लास में भेज दिया गया। सभी बच्चे सीट पे बैठे। अब यह है, कुछ बच्चों की फीस नहीं आई और अक्सर बहुत लेट हुआ करती है, तो उनको पेपर तो नहीं, करीब 30 के आसपास रहे होंगे, उनको पेपर तो नहीं दिया गया, लेकिन बैठे सीट पे, बच्चों के बीच में ही बैठे रहे और छुट्टी के बाद बच्चे सब चले गए अपने अपने घर। उसके बाद कुछ गार्जियन बच्चों को घर से ला करके और फिर कहीं रास्ते में या कहीं किसी की दुकान के पास में उनको सिखा पढ़ा के इस तरीके का वीडियो बनाया और उनको बताया कि इस तरीके से आप रोइए या क्या क्या कहना है, ये उन लोगों ने किया। लेकिन जैसे एक छोटा बच्चा हो और जो एरिया था वो मोटा-मोटी यही लग रहा था। मतलब एक छोटी-सी बच्ची, मतलब ये नौबत क्यों आई कि मतलब इस तरह से उसको रो के बताना पड़ा या फिर उसको एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया? अरुण जी आप मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस लग रहे हैं, आप बता रहे हैं कि 2015 से आप प्रिंसिपल भी हैं, आप जी, एक शिक्षक हैं खुद। जी। तो आपको ये नहीं लगता कि अगर किसी को एग्ज़ाम ना देने दें आप या मतलब पब्लिकली आप उसको मार्क आउट करें कि भाई देखिए, उसका पेरेंट अगर नहीं दे पा रहा है फीस और आप बच्चे को सिंगल आउट कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है थोड़ा गलत है? ये तो गलती है एक, बच्चे को एग्ज़ाम देना चाहिए था, लेकिन मजबूरी हम विद्यालय वालों की ये है कि यदि एग्ज़ाम के समय फ़ीस नहीं आ पाएगी, तो 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक कुछ गार्जियन फ़ीस नहीं जमा करते हैं। विद्यालय में और अध्यापकों को यदि वेतन नहीं समय से मिलेगा, तो वो नहीं पढ़ाएँगे। इससे इससे भी बच्चों का ही नुकसान होगा। यदि विद्यालय में हमारे अध्यापक नहीं मिलेंगे, तो नुकसान किसका होगा? अंततोगत्वा बच्चों का ही तो नुकसान होगा। जी। अब क्योंकि इंसिडेंट हो गया है, एक इंक्वायरी भी मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है अरुण जी। जी, आपके हिसाब से अब जब आप देखते हैं इस इंसिडेंट को, जी। तो आपको कैसे हैंडल करना चाहिए था? क्या आप करते कि मतलब जिससे थोड़ी संवेदनशीलता शायद और झलकती, नहीं, आपको अब क्या हम लगता और है? सेंसिटिव रहेंगे हुँ, हुँ। और गार्जियन से संपर्क बनाए रखेंगे कि आप लोग फीस जम यद्यपि ये इंसिडेंट के पहले भी हम लोगों ने डायरी में लिखवाया था हुँ, हुँ। कि 15 तारीख तक फीस जमा हो जानी चाहिए, 15 तक यदि नहीं जमा होगी, तो फिर 16 के बाद के परीक्षाएँ नहीं ली जाएँगी। अब हम थोड़ा और अलर्ट रहेंगे, अभिभावक से, मोबाइल से, हुँ, हुँ। इस तरीके से संपर्क। कई बार मोबाइल क कुछ गार्जियन तो ऐसे हैं, कई बार मोबाइल फ़ोन करने के बाद भी वो नहीं आते। जी। ये आपका पक्ष है अरुण जी, लेकिन जैसे एक पक्ष इसका काउंटर ये भी हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि लोग थोड़े गरीब होते हैं या फिर असमर्थ होते हैं कि भाई पैसा ना जुटा पाएँ टाइप पे। आप जानते हैं छोटा स्कूल है, जी, छोटी जगह पे है, जी। तो कई बार रूरल परिप्रेक्ष्य आपके यहाँ छोटे शहर के ही बच्चे आते होंगे। हुँ। तो कभी-कभी ऐसे भी हो सकता है कि गार्जियन शायद पैसा ना जुटा पाएँ या समय पे ना कर पाएँ। तो एज़ एजुकेशनिस्ट्स, एज़ पीपल हू आर इन द एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, अरुण जी आपको ये नहीं लगता कि कभी थोड़ा-सा आप अगर लीनिएंट हो जाएँ या मतलब थोड़ा-सा बच्चे को कम से कम उसका वो ना करने दें या बच्चे के ऊपर इसका असर ना पड़ने दें तो ज़्यादा अच्छा हो? एक तो बात ये है कि इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके अभिभावक सक्षम हैं। हो सकता है कुछ के, तो हम उदाहरण तौर से आपको बताते हैं, संडीला रोड पे हुँ, हुँ। ये जो काशीराम वाली गली है, हुँ, हुँ। इस गली में एक परिवार रहता है, हुँ, हुँ। वो एससी से बिलॉन्ग करते हैं। हुँ, हुँ। उनके फादर एक्सपायर हो गए।
2 बच्चियां उनकी हमारे यहाँ आती हैं, उनकी माँ आई, कहने लगी टीसी दे दो। हमने कहा क्यों टीसी दे दें? कल जब कोई कमाने वाला नहीं है तो हम लोग क्या करें? हमने कहा चलिए आप लोगों से 2 बच्चे हैं आपके, एक दोनों की आधी आधी समझ लीजिए या एक की समझ लीजिए, फीस हम लेंगे। और दूसरा आपके उधर ये लड्डू वाले कौन है? नहीं सॉरी, मूल नारायण जी, इधर मतलब किसी और परिवार के साथ भी आप है, बता रहे हैं। क्या नाम उनका? जी, जी, दीपक जी, जी। गुप्ता हलवाई है। हम्म, उसके घर के सामने एक चलाते हैं रिक्शा। हम्म, उनके 2 बच्चे हमारे यहाँ हैं, हम्म, उनके एक बच्चे की फीस हम ले रहे हैं। हम्म, तो ऐसा यदि हम लोग जान पाते हैं रियल में, कुछ लोग तो नाटक, फिर यदि सबको आम तौर से ये कर दिया जाए तो फिर वो बहुत नाटक करते हैं कि हम तो महागरीब हैं, लेकिन जिनको रियल में जानते हैं हम लोग, उनके साथ कुछ ना कुछ कंसेशन करते रहते हैं। नहीं अरुण जी, अल्टीमेटली क्या आपको लगता है कि बच्ची के साथ गलत हुआ? भाई जो भी हो, चाहे बच्ची को कोई, आपका ये आरोप है कि उसको कोच किया गया, लेकिन है तो छोटी बच्ची और रो तो रही ही थी, और रोते रोते उसने, भाई उसका यही आरोप है कि भाई उसको दिन भर खड़ा रखा गया। तो क्या आपको लगता है कि मतलब थोड़ा सा बच्ची के साथ कम से कम, या आपके स्टूडेंट के साथ गलत नहीं, ये इसके लिए हम सभी अभिभावकों से माफ़ी मांग चुके हैं कि थोड़ी सी हमारी जो है इसमें भूल हुई है। हमने माफ़ी भी मांगी है इसके लिए। और नेक्स्ट डे फिर हमने उनको एग्ज़ाम दिलवाया है, सभी को प्यार से एग्ज़ाम दिलवाया है। तो ये अरुण जी का पक्ष है, स्कूल का पक्ष है। उनका ये कहना है कि फीस किसी से मांगना ये जायज़ बात है और उनको भी अपना स्कूल चलाना है। दिस इज़ व्हाट ही हैज़ टू से। एट द सेम टाइम ही डज़ एक्सेप्ट दैट थोड़ी सी उनसे गलती हुई है। देयर हैज़ बीन अ मिस्टेक इन द सेंस दैट the children were not allowed to give their examinations on the designated day. That he says has now been corrected. But I think this incident does bring a question mark over education and the people who are running education, especially in our rural areas. Maybe there is a need for urgent or at least some kind of reform in that situation. With Gaurav Sharma and Rajesh Gupta, this is Alok Pandey, NDTV.